भावहीन लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत नहीं है। ये वैष्णवों का धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। और जैसे ही ऐसे भगवत की महिमा का गान कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो भगवान प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हो रहे गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारद जी ने उच्च आसन दिया है भगवान को। सभी ने भगवान की पूजा की। और नारद जी ने जब भव भवान्या कमलासन सुतत्रागत कीर्तन दर्शन आए, भव भवानी के साथ आए हैं भगवान रुद्र। बोली शंकर भगवान की। कीर्तन होने लगा। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद ताल देने लगे। तरल गत्या उद्धव जी कांसी बजाने लगे। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा। इंद्र मृदंग बजाने लगे। और जो सनत कुमार है वो कीर्तन करने लगे। और भाव वक्ता जो व्यास पुत्र जो है भाव में डूबकर हिलने लगे। ननर्त मध्य त्रकमेव तत्र। और बीच में नृत्य कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ नृत्य कर रही है। कई बोलते हैं कथा में गाना बजाना नाचना नहीं होना चाहिए, तो ये पागल है। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य। कई बोलते हैं हम बड़े वैरागी हैं। तो मेरे भाई तू क्या वैराग्य से भी बड़ा वैरागी है? जो साक्षात वैराग्य नृत्य कर रहा है, साक्षात ज्ञान नृत्य कर रहा है, तू क्या ज्ञानी से बड़ा भी ज्ञानी है? तू साक्षात ज्ञान से भी बड़ा ज्ञानी हो गया कि तू नृत्य नहीं करेगा? अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में मदिरा पीकर तो खूब झूमता है। यहाँ कृष्ण का उत्सव है, वहां बहाना करते हो। तुम कृष्ण के उत्सव में बहाना करोगे, भगवान तुम्हारे उत्सव में बहाना करेंगे। टिट फॉर टैट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्यहम्। ये फॉर्मूला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजता है उसको मैं वैसे ही भजता हूं। टिट फॉर टैट। यहां नाचना तुम्हें कृष्ण के धाम में ले जाएगा, और डीजे पर मदिरा पी करके नाचना तुम्हें नरक में ले जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो संगीत का भी किस पर असर नहीं पड़ता। संगीत का भैंस के आगे बीन बजाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कई प्रकार के गीत हैं। कोई भजन है, भक्त रो रहा है भगवान के लिए कि हे प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूं, आ जाओ। उसमें भाव, उस भाव में बह जाए जो श्रोता है। कोई प्रसन्नता के भजन है कि मैं प्रसन्न हूं, भगवान ने मुझ पर कृपा की है। कोई नृत्य वाले भजन है जिस पर श्रोता नृत्य करे। अगर सब भजनों पर एक जैसी ही शक्ल बना करके रखे तो काहे का श्रोता हुआ? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो तो वही बात हो गई ना, किसी बंदर ने चुटकुला सुनाया, सब हंसे लेकिन गधा नहीं हंसा। गधा अगले दिन अकेला हंस रहा है। बोले तू क्यों हंस रहा है? बोले मुझे आज चुटकुला समझ आएगा। इसलिए नाचने वाले भजने में लगता है वो घर में जाकर जो नाचेंगे वो उस गधे के समान है। उसे घर में समझ आएगी कि वो अब भजन मुझे अब समझ आएगी। कई लोगों को तो आधा भजन हो जाता है तब सोचते हैं कि अब खड़े हो नाचने के लिए, जब भजन समाप्त होने वाला होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नाचने वाला भजन नहीं है उसमें नाचने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो नाचने वाला है उसमें बैठे रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो फिर वो तो वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संगीत कथा को अलंकृत करता है। ये अलंकार है, गहना है। ये जो कथा है भगवान की दुल्हन है। अगर दुल्हन कोई नई नवेली दुल्हन के गहने के बिना अच्छी लगेगी तो ये गहना है, ये अलंकार है, ये सुंदर बना देता है इस दुल्हन को, भागवत रूपी दुल्हन को। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बांसुरी के लिए हमारे यजमान पत्नी जो है इन्होंने कहा कि बांसुरी होनी चाहिए कृष्ण कथा में, तो आनंद आ रहा है कि नहीं? बोली वृंदावन बिहारी लाल की।